So what we are going to learn, first I'm teaching you what is an adjective. एक था टाइगर, ऐसे ही है एक था एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव कैसे पहचाने जाते हैं, एडजेक्टिव्स कैसे वर्क करते हैं, क्या पहचान होती कि आप किसी एडजेक्टिव को देखकर तुरंत पहचान जाओगे एडजेक्टिव है. सो इन हिंदी फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज एडजेक्टिव. इन हिंदी इट्स कॉल्ड विशेषण. सो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करो तो द वर्ड्स विच आर यूज्ड, जिनका उपयोग किया जाता है बिफोर एनी नाउन, किसी नाउन के आगे, टू शो देयर, बिफोर एनी नाउन टू शो इट्स क्वालिटी. ठीक है, वे शब्द जिनका उपयोग किसी नाउन के आगे किया जाता है उसको क्वालिटी को दिखाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू क्वालिफाई एनी नाउन. वे शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, नाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, दे आर कॉल्ड विशेषण इन हिंदी. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. अब मैं सबसे पहले ना आपके सामने कुछ नाउन लिख देता हूं. मैंने लिख दिया एक नाउन, बॉय, गर्ल, स्कूल, कॉलेज, ये सब नाउन है. पैन, काउ, डॉग, यू गॉट इट. ये जैसे स्मार्ट बोर्ड है, तो स्मार्ट बोर्ड भी क्या है, स्मार्ट बोर्ड. बोर्ड के आगे ऑलरेडी स्मार्ट एक एडजेक्टिव लगा हुआ है ना. तो स्मार्ट बोर्ड एक वर्ड बन गया, पेयर वर्ड, इसलिए बीच में ऐसे लगा दे डैश. स्मार्ट बोर्ड ये एक ही वर्ड है ना. तो ये सारे के सारे आपके हो गए नाउन. अब इन नाउन के आगे वो शब्द लगाना है जो इसकी विशिष्टता बताए. मैंने कहा कैसा लड़का है, ठीक है, तो आपने कहा गुड बॉय, बैड बॉय, ठीक है, एंग्री बॉय. तो एंग्री, बैड, गुड, ये सब क्या हो गए, ये सारे के सारे वर्ड आपके हो गए एडजेक्टिव. मैंने कहा कैसी लड़की, तो आपने कहा इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, लॉयल, दैट इज द गर्ल. ऐसे ही स्कूल की बात करें अपन, है ना. स्कूल क्या है, नाउन है. अब मैंने कहा कैसी स्कूल है, तो आपने कहा अच्छी स्कूल है, बड़ी स्कूल है ना, छोटी स्कूल है, लार्ज स्कूल है, जो भी आप अपने हेड से बना दे. कॉलेज कैसा है, तो आपने कहा महंगा कॉलेज है, कॉस्टली. बड़ा कॉलेज है, छोटा कॉलेज है. तो ये बिग, कॉस्टली, स्मॉल, ये सब आपके क्या है, एडजेक्टिव है. पेन कैसा है, तो आपने कहा शानदार पेन है, स्प्लेंडिड. महंगा पेन है, अच्छा पेन है, ठीक है ना. काऊ कैसी है, तो मैंने कहा उपयोगी है, अच्छी है. डॉग कैसा है, डॉग कैसा है, तो बोले अच्छा है. डेंजरस है, खतरनाक है. स्मार्ट बोर्ड कैसा है, तो बोले कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है. दोनों एक ही होता है, कॉस्टली और एक्सपेंसिव. और सस्ता है तो चीप है. अब आप देखो यहां पर जो वर्ड मैंने लिखा है, एंग्री, बैड, गुड, लॉयल, क्रिएटिव, इंटेलिजेंट, स्मॉल, बिग, कॉस्टली, स्प्लेंडिड, गुड, यूजफुल, डेंजरस, गुड, ये सब क्या है आपके, ऑल दिस वर्ड्स आर एक्चुअली एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव्स आपके नाउन के आगे लगते हैं. और याद रखना, एक एनपी जो बनता है जिसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज, वो भी इस एडजेक्टिव की मदद से ही बनता है. नाउन फ्रेज का मतलब होता है ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन हो. जैसे मैंने यहां लिखा बॉय, और मैंने इसके आगे लगा दिया क्रिएटिव, तो क्रिएटिव बॉय हो गया. ध्यान देना थोड़ा सा, बॉय कुछ नहीं लगा है, क्रिएटिव बॉय, यहां भी कुछ नहीं लगा है. इसके बाद एक मैंने लिखा
वेरी क्रिएटिव बॉय, है ना। तो यहां पर ये जो बॉय है ये अकेला है, इसके आगे ए लग जाएगा, अ बॉय। यहां पर ये बॉय के साथ में क्रिएटिव है तो यहां भी ए लगेगा, अ क्रिएटिव बॉय। यहां पर इसके आगे वेरी लगा दिया तो यहां भी ए लगेगा। अ बॉय एक लड़का, अ क्रिएटिव बॉय एक रचनात्मक लड़का, अ वेरी क्रिएटिव बॉय एक बहुत रचनात्मक लड़का। तो ये आपका सिंपल एक नाउन फ्रेजेस है, एनपी, दोनों मिलके अ बॉय एक लड़का, अ क्रिएटिव बॉय, ये भी आपका एक नाउन फ्रेजेस है। मतलब ये पूरा एक ही है, ऐसा नहीं कि इसमें आप ए को अलग कर दोगे, क्रिएटिव को अलग कर दोगे, बॉय को अलग कर दोगे। यहां पर भी ये पूरा का पूरा एक ही है, एक रचनात्मक, एक बहुत रचनात्मक लड़का। तो ये सब आपके हैं। तो इसमें से आपका एडजेक्टिव ये रहा और यहां पर एडजेक्टिव ये रहा। फिर आप पूछोगे सर वेरी क्या है, तो वेरी एडवर्ब है। वेरी यहां पर क्या है, एडवर्ब है। गेटिंग एवरीवन। चलिए, तो ये आपका एडजेक्टिव है। उम्मीद करता हूं एडजेक्टिव सबको समझ में आया होगा। और आइए मैं आपको एडजेक्टिव के नेक्स्ट लेवल पर लेकर चल रहा हूं। एडजेक्टिव पहचानना आप सीख गए हैं। अब एडजेक्टिव की मदद से अगर आपको एडजेक्टिव पहचानते आ गए तो डिग्री को बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो डिग्री की 3 कैटेगरीज हम लोग बनाते हैं, ठीक है। पहली बनाएंगे हम लोग पॉजिटिव, दूसरी हम लोग बनाएंगे कंपैरेटिव, और तीसरी हम लोग बनाएंगे सुपरलेटिव, ठीक है। तो 3 होते हैं हमारे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव में जैसे हमने यहां पर लिखा गुड, दूसरा हमने लिखा बेटर, तीसरा हमने लिखा बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे देखो, बैड, वर्स, वर्स्ट, WORST, वर्स्ट मतलब होता है सबसे बुरा। ऐसे ही मैंने लिखा लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, है ना। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। आप एक चीज नोटिस करोगे कि सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में ST और EST लग रहा है। देख लो ना आप, EST यहां नहीं है, बस EST, EST, EST। इसके बाद में कंपैरेटिव में ER लग रहा है ना। अच्छा, ये तो मोनोसिलेबिक थे। मोनोसिलेबिक मतलब ऐसे शब्द जिनमें एक ही सिलेबल आता है। अब अगर मल्टी सिलेबिक आ जाए, मल्टी सिलेबिक जैसे मैंने लिखा एक वर्ड इंटेलिजेंट, क्या लिखा मैंने, इंटेलिजेंट। एक वर्ड मैंने लिखा क्रिएटिव, देखो क्रिएटिव, क्रिएटिव कितने सिलेबल है, 3 सिलेबल है। इंटेलिजेंट कितने सिलेबल है, 4 सिलेबल है। तो ये वर्ड्स कहलाते हैं मल्टी सिलेबिक वर्ड्स। अब भैया ये मल्टी सिलेबिक है, इनमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल है। दैट्स वाई ये मल्टी सिलेबिक वर्ड में आप यहां पर लगाओगे मोर, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में लगाओगे मोस्ट, ठीक है ना। मैंने कहा इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। गेटिंग? ऐसे देखो, क्रिएटिव, मोर क्रिएटिव एंड मोस्ट क्रिएटिव। ये हो गया। कॉन्सेप्ट समझो, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, मोर क्रिएटिव, मोस्ट क्रिएटिव, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, है ना। तो ऐसे जब आप बनाओगे ना तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो आपकी जो डिग्री होती है एडजेक्टिव की, उन्हें हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरी कहलाती है पॉजिटिव, दूसरी कहलाती है कंपैरेटिव और तीसरी कहलाती है सुपरलेटिव। अब मैं सबसे पहले आपको पॉजिटिव डिग्री के प्रैक्टिकल सेंटेंसेस बनाना सिखा रहा हूं, जो आप सभी को ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। मैंने कहा, ध्यान देना, वह उतना ही अच्छा है जितना कि रोहन। वह उतना ही अच्छा है जितना कि रोहन। तो पहला कॉन्सेप्ट है एज वाला।
ये एज कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसकी जब इंग्लिश बनाओगे तो आप बनाओगे ही इज एज गुड एज रोहन। ठीक है, तुम उतने ही समझदार हो जितना तुम्हारा भाई। क्या कहेंगे? यू आर एज सेंसिबल एज योर ब्रदर। एक बार बोलो, सारे स्टूडेंट को मेरे साथ बोलना है। यू आर एज सेंसिबल एज योर ब्रदर। तुम उतने ही समझदार हो जितना तुम्हारा भाई। तो यहां देखो पॉजिटिव डिग्री लगी, ये पॉजिटिव डिग्री सेंसिबल, ये पॉजिटिव डिग्री गुड। ठीक है ना। तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। मैंने कहा निशा उतनी ही क्रिएटिव है जितनी की ईशा। तो क्या कहेंगे? निशा इज एज क्रिएटिव एज निशा इज एज क्रिएटिव एज ईशा। लेकिन अगर आप यह कह दो कि ईशा निशा से ज्यादा क्रिएटिव है, तो ईशा उठकर फिर आगे आ जाएगी, क्योंकि जिसको ज्यादा क्रिएटिव बता रहा पहले आएगी। ईशा इज एज क्रिएटिव का हो जाएगा मोर क्रिएटिव। क्यों भैया? क्योंकि यह है पॉजिटिव में। इसमें क्या बता रहे हो आप? निशा को उतना ही क्रिएटिव बता रहे हो जितनी की ईशा को बता रहा। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में आप बोल रहे हो कि ईशा जो है निशा से ज्यादा क्रिएटिव है, तो आप कहोगे ईशा इज मोर क्रिएटिव देन निशा। एक बार फिर से बोलो, ईशा इज मोर क्रिएटिव देन निशा, है ना। यह हमने क्या लिखा? ईशा जो है वो ज्यादा क्रिएटिव है, किससे? निशा से। ठीक है, तो ये मोर क्रिएटिव कौन सी डिग्री बताओ? मोर क्रिएटिव, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री। और एज क्रिएटिव एज, दिस इज द पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। मैंने कहा मेरा पेन आपके पेन से महंगा है, तो माई पेन इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ यूर्स। देन दैट ऑफ यूर्स मतलब जो कि आपका पेन है उससे, या फिर माई पेन इज मोर एक्सपेंसिव देन योर पेन, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, माई पेन इज मोर एक्सपेंसिव देन योर पेन। मेरा पेन आपके पेन से ज्यादा महंगा है। और आपने कहा मेरा पेन उतना ही महंगा है जितना कि तुम्हारा पेन, तो क्या कहोगे? माई पेन इज एज एक्सपेंसिव एज योर पेन। ठीक है, तो जब उतना जितने वाली बात आती है तो एक बात सारे स्टूडेंट याद रख लेंगे। मैंने कहा उतना ही अच्छा जितना, एज गुड एज, उतना ही बुरा जितना, एज बैड एज, उतना ही लंबा जितना, एज लॉन्ग एज, उतना ही गहरा जितना, एज डीप एज, उतना ही बड़ा जितना, एज लार्ज एज, उतना ही इंटेलिजेंट जितना, एज इंटेलिजेंट एज, उतना ही क्रिएटिव जितना, एज क्रिएटिव एज। यू गॉट इट एवरीवन? तो आपको इनके सब के आगे एज लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये जो कंपैरेटिव डिग्री है इनमें देन, बेटर देन, वर्स देन, लार्जर देन, डीपर देन, लॉन्गर देन, लार्जर देन, मोर इंटेलिजेंट देन, मोर क्रिएटिव देन, इनमें सब में देन लग जाता है। और ये जो है सुपरलेटिव डिग्री, इसमें लग जाता है द बेस्ट, द वर्स्ट, द लॉन्गेस्ट, द डीपेस्ट, द लार्जेस्ट, the most intelligent, the most creative. You know, with superlative degree we have to use article the. This is very important. This is the rule कि most मतलब superlative degree के आगे article the का उपयोग करता है। That is why मैंने बोला उतना ही बोलो जितना बोल सकते हो, उतना ही बोलो जितना बोल सकते हो। Speak as much as you can. चलो बोलो, उतना ही बोलो जितना बोल सकते हो। Speak as much as you can. रवि उतना ही ऊंचा है जितना कि सोहन। रवि उतना ही ऊंचा है जितना कि सोहन। बोलो, रवि इज एज टॉल एज सोहन। ठीक है, रवि उतना ऊंचा नहीं है जितना कि सोहन। रवि इज नॉट सो टॉल। देखो नेगेटिव में सबको पता है सो लग जाता है। नो, नॉट सो टॉल एज सोहन। रवि इज नॉट सो टॉल एज सोहन। कम ऑन,
रवि इज नॉट सो टॉल एज सोहन। अगर मैंने कहा सोहन रवि से ज्यादा ऊंचा है तो सोहन इज टॉलर देन रवि। एक बार फिर से बोलो, सोहन इज टॉलर देन रवि। सोहन रवि से ज्यादा ऊंचा है तो सोहन इज टॉलर देन रवि। मैं जानता हूं, आई नो, ठीक है, रवि सोहन से ऊंचा है, आई नो रवि इज टॉलर देन सोहन। ये रूम उस रूम से ज्यादा बड़ा है, मैं जानता हूं ये रूम उस रूम से ज्यादा बड़ा है, आई नो दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम। आई नो दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम। मुझे पता है ये रूम उस रूम से बड़ा है, आई नो दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम। आई नो दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम। दिशा क्लास में सबसे क्रिएटिव लड़की है। दिशा इज द मोस्ट क्रिएटिव गर्ल इन द क्लास। कोई भी लड़की उतनी क्रिएटिव नहीं है जितनी कि ईशा। ईशा यहां ज्यादा खुश हो जाएंगी। नो अदर गर्ल इज एज क्रिएटिव एज ईशा। फिर किसी ने कहा नहीं सर निशा ईशा से ज्यादा क्रिएटिव है, तो नो सर निशा इज मोर क्रिएटिव देन ईशा। फिर किसी ने कहा कोई भी स्टूडेंट उतना क्रिएटिव नहीं है जितना कि रोहित है। नो अदर स्टूडेंट इज एज क्रिएटिव एज रोहित। नो अदर स्टूडेंट इज एज क्रिएटिव एज रोहित।